और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर यूपी में गहमा गहमी तेज हो चुकी है। बीएसपी से 9 विधायक बागी हो चुके हैं। सभी बागी विधायक आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। बीएसपी से बागी हुए 9 विधायक अखिलेश यादव से आज मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर। सभी बागी विधायक आज पहुंचेंगे सपा कार्यालय, जहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। तो पहले ही तमाम कयासों के बीच विधायक निष्कासित किए जा चुके थे और अब यह खबर सामने आ ही चुकी है कि बीएसपी से बागी 9 विधायक जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। तो सभी बागी विधायक आज पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय, जहां पर अखिलेश यादव से आज ये बीएसपी से बागी विधायक मुलाकात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ। एक बार फिर यूपी में हलचल देखी जा रही है। यूपी की सियासत में एक बार फिर से गहमा गहमी देखी जा रही है। बीएसपी से बागी हुए ये 9 विधायक आज सपा के कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर अखिलेश यादव से आज ये 9 बागी विधायक मुलाकात करने वाले हैं। तो पहले ही तमाम कयासों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन तमाम विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब देखिए ये जो खबर सामने आ रही है, इससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती को इस बारे में भनक लग चुकी थी और आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की जो वजह थी वो साफ अब दिखाई दे रही है कि जितने भी बागी विधायक हैं, जितने भी 9 बागी विधायक हैं, वो जाकर के सपा कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। और मौजूदा स्थिति में बसपा के पास हालांकि 7 विधायक हैं और पहले ही पार्टी से 9 विधायक निष्कासित किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में देखा गया था कि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया था। नंदन श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, सभी बागी विधायक आज जाकर सपा कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास सामने आ रही है नंदन? अंजलि, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र केवल 7 से 8 महीने बचे हैं और इस कड़ी में जो चल रहा है वो साफ दर्शाता है कि जो प्रत्यक्ष हैं, वो जो चुनावी माहौल है वो साफ देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सत्यता भी है कि जिस तरीके से भाजपा अपने सारे जोर लगा चुकी है, वहीं बसपा अपने आप को स्टेबल करने के लिए हर अथक प्रयास कर रही है। जिस कड़ी में उनके जो बसपा जो ग्रुप बसपा के जो पार्टी में जो लगातार अव्यवस्थाएं चल रही थी, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए मायावती को कहीं से पता चला था कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो बागी हो गए हैं और लगातार उनके विरुद्ध जो प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने अपने एक्शन लिया और कई ऐसे बागी विधायकों को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद से आज जो बागी विधायक हैं वो जाके अखिलेश यादव का दामन थामेंगे, उनके पार्टी में उनसे मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। अंजलि, बिल्कुल, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि मायावती को इस बारे में पहले से ही भनक लग जाती है कि कब उनके विधायक पार्टी से साथ छोड़ने वाले हैं, यानी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के पहले से ही भनक लग जाती है। अब ऐसे में ये जो 9 बागी विधायक हैं सपा के साथ मिल सकते हैं जाकर, ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। आगे और क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी हलचल है इस समय 2022 चुनाव से पहले। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि 2024 का जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं वो असर डालेगा उत्तर प्रदेश की जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर हर पार्टियां अपने जोर शोर से सभी फील्ड में उतर चुकी हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या बसपा की बात करें या फिर भाजपा की बात करें। भाजपा हर तरीके से अपने कुर्सी को गंवाना नहीं चाहती है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो फील्ड में उतरे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चीज हो जाती है कि बसपा की, क्योंकि कई बार से हम देख रहे हैं कि बसपा को जो उम्मीद रहती है उत्तर प्रदेश की जनता से, वो जनता उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, उन पर उतना विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी वजह कई सारे प्रमुख वजह हैं। लेकिन जिस कड़ी में उनके खुद के साथ रहने वाले जो विधायक हैं वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ बागी हो रहे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय मायावती के लिए है कि उनके साथ जितने भी विधायक थे, वो उनके पार्टी में जितने सदस्य थे, कई बार हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं कि बसपा में कई सारे ऐसे सदस्य थे जो पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, तो वो कोई समाजवादी पार्टी में चला गया, तो कोई आपके भाजपा में चला गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उलट-पलट किसकी देखने को मिली। अगर हम बात करें असलम जो रायनी है उनकी बात करें, या असलम अली है, या मुस्तफा सिद्दीकी है, या हकीम लाल बिंद, या फिर हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल या वंदना सिंह, ये सारे जो विधायक हैं
वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि उनकी जो मानसिकता है वो समाजवादी पार्टी के साथ मेल खा सकती है, और इसी की वजह से उन्होंने बसपा का दामन छोड़ के अब अखिलेश यादव का दामन यानी समाजवादी पार्टी का दामन थामने का निर्णय लिया है, जिस कड़ी में आज वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव हर एड़ी चोटी का जोड़ राजनीति में लगा चुके हैं। 2022 की सीट की कुर्सी के लिए वो हर तक प्रयास कर रहे हैं और दावे भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार अगर सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी की बनेगी। और बिल्कुल नंदन, आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जान लेते हैं कि आखिर इस हलचल पर उनकी क्या राय है। प्रेम जी, देखिए उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में, लगभग 4.5 सालों में जो बसपा का हाल है वो काफी बिगड़ता चला गया, और इस बीच मायावती भी लगातार कई नेताओं को पार्टी से बर्खास्त करती रही हैं। और अब जब ये 9 विधायक जिनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पहले ही निष्कासित कर दिया गया था, अब सपा से जाकर मिल सकते हैं, क्या आपकी राय है इस पर? सबसे पहले मैं तो नंदन को बोलूंगा कि वो लाइन पर अभी बने रहेंगे। मैं इस वक्त जो बात आपसे करने जा रहा हूँ अंजलि, कि ये उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका है। 9 विधायक अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो ये मैसेज बहुत गलत जाता है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हमने खबर ब्रेक की थी कि मायावती किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी, और इस बैठक में उन्होंने कहा था कि हमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और ये संदेश देना है कि हम बहुत बढ़िया करने वाले हैं 2022 में। और 2022 की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा था कि नए लोगों को जोड़ा जाए, पार्टी पर किस तरह से भरोसा बढ़ाया जाए, इसके लिए काम करना है। तो ये भरोसा कैसे बढ़ेगा अगर इस तरह से विधायक धीरे धीरे टूट कर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की जहां तक बात की जाए, 2022 का जो ये चुनाव है बहुत ही अहम रखता है सपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए भी, और वो एड़ी चोटी का जोर भी लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश में इस बार योगी को हराने के लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर एसपी, कांग्रेस, और नीचे से आप देखिएगा कि इस बार आप जो है, आप मतलब कि संजय सिंह की देख रेख में जो आप वहां पर मुस्तैदी से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये तमाम पार्टियां हैं जो लगी हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में कुछ चमत्कार हो। मायावती के लिए झटका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 5 सालों का कार्यकाल आप देखेंगे, योगी का यहाँ सरकार में था तो विपक्षी पार्टियों में सपा और कांग्रेस, और उसके बाद आप इन पार्टियों के अलावा मायावती बहुत ज्यादा दिखी नहीं, सिवाय इसके कि वो ट्वीट करती रही, वो भी कभी कभार बहुत बड़े मुद्दों पर उनको लगता था कि नहीं, एक रूटीन वर्क में, एक रूटीन स्टाइल में उन्होंने ट्वीट कर दिया, बस उनका काम खत्म। बहुत ज्यादा सड़कों पर नजर नहीं आई, ना उनके कार्यकर्ता नजर आए। तो 9 विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना, अखिलेश से मिलना मायावती के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती होगी आने वाले समय में पार्टी को संभाल के रखना, और जो कम से कम नए लोगों को जोड़ पाए या ना पाए, लेकिन जो वर्तमान में जो उनके विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, अगर वो भी उनके हाथ से निकल जाएंगे तो यकीनन आने वाले समय में उनके लिए बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। नंदन, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो ये बताएं कि 11 बजे जो मुलाकात होनी है उसमें क्या क्या होने वाला है। एक बात उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताइए कि आपके सूबे के एक बहुत बड़े पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने वाला है, वो क्या है? बिल्कुल सर, मैं बता दूं निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो 2 ही पार्टियां एक समय में थी, जो बसपा और समाजवादी पार्टी, जो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी और सबसे बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश के लिए कही जाती हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अगर भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो समाजवादी पार्टी है, और अपने सारे जो एड़ी चोटी का जोड़ है, क्योंकि बड़ी पार्टी के रूप में अखिलेश यादव निखर के आए थे और मुलायम सिंह के बाद से जो उन्होंने मोर्चा संभाला था। लेकिन अब जिस कड़ी में जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी से जो 9 विधायक अब आज दामन थामने के प्लानिंग करके अखिलेश यादव से मिलने गए हैं, और कहीं ना कहीं ये बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर एक नजरिए से देखें तो काफी समय से मायावती के जो पार्टी है, मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी है, बसपा है,
वो कहीं ना कहीं उनके जो पार्टी के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, यानी जो कार्यकर्ता थे, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो अपनी पार्टी छोड़ के कई सारे पार्टियों में इन्वॉल्व हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, उसमें सदस्यता ली, या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर ले। लेकिन सबसे बड़ा झटका अब लगा जब 9 विधायक उनकी पार्टी छोड़ के उनको निष्कासित करने के बाद से वो समाजवादी पार्टी के तरफ रुख किए हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थामने की प्लान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फेरबदल, और 2022 का चुनाव के केवल 7 से 8 महीने बचे हैं। तो इस कड़ी में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह के फेरबदल हो रहे हैं और क्या आंकड़े दर्शाएंगे, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा सर। बिल्कुल नंदन, और जैसा कि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है, इस मुलाकात से पहले क्या क्या हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ ही दिनों पहले कई समुदाय वर्गों के लोगों से मीटिंग की थी। मीटिंग में पार्टी से जुड़े बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। बैठक में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई थी और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निर्देश भी दिए थे मायावती ने। पार्टी के लोग कैडर पर भरोसा करें, ये अहम बातें भी कही थी, और ऐसे नेताओं पर नहीं जो कि स्वार्थी है। गरीबों की मदद लगातार जारी रहनी चाहिए। इन मुख्य बिंदुओं के साथ मायावती ने जो बैठक की थी और ये जो तमाम बातें कही थी, ये उम्मीद जताई जा रही है फिलहाल कि शायद 2022 के चुनाव से पहले बीएसपी अपनी पकड़ बना ले, क्योंकि अब जैसा कि पंजाब में यह बड़ा घटनाक्रम हुआ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ मायावती ने गठबंधन कर लिया। हालांकि इस गठबंधन को ऐतिहासिक माना जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है मायावती को यूपी में किसी साथी की। प्रेम जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, रणनीति कई बार फेल होते हैं। आप एक तरफ पार्टी को एक्सपेंड कर रही हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाकर आप सोच रही हैं कि पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जो घर में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, ये 9 विधायकों का जाना, इस तरह से पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव से मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी 8 महीने 7 महीनों का और जोर आजमाइश होना उत्तर प्रदेश में बाकी है। और ये 9 विधायकों का जाना ये संकेत करता है, इसका असर भी दूसरे लोगों पर पड़ता है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। जो नए लोगों को जुड़ने की बात हो रही, नए लोगों की जोड़ने की बात हो रही है, उनको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा कि एक ऐसी पार्टी जो कि 5 साल से एक्टिव नहीं थी प्रदेश की राजनीति में और उतनी बात सामने नहीं रखती थी या सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलती थी, वो अचानक पार्टी चुनाव की तैयारी करने आती है, बैठक करती है, लोगों को जोड़ने की बात करती है। लेकिन जो अभी उनके विधायक है, जो उनके टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, वो विधायक अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो निश्चित ही अंजलि, यह मैसेज बहुत गड़बड़ है पार्टी के लिए। हालांकि दूसरी तरफ आप देखिएगा, सपा की बात अगर करें, अखिलेश यादव की अगर बात करें, तो अखिलेश यादव अपने कुनबे को बड़ा कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बड़ा कर रहे हैं, और 9 विधायक की जहां से भी चुनकर आते होंगे उनका एक जनाधार होगा। मैं ये कहता हूं कि पिछले 4-5 सालों में हो सकता है कुछ घटेंगे, कुछ बढ़ेंगे, लेकिन एक विधायक अगर किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जुड़ता है तो आप समझिए कि उनके बड़े समर्थक उनके साथ उस पार्टी में जाते हैं। तो निश्चित ही रूप से, अच्छा, जिस वर्ग से वो आते हैं, जिस वर्ग से वो चुनाव जीतते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, वो समर्थकों का वोट अगर बीएसपी को छोड़ के सपा को अगर जाता है, वो भले ही हजारों में हो, वो भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है, मायावती के जो लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक है। वो वोट बैंक कहा जाता है कि वो मायावती के साथ ही रहते हैं और मायावती के खिलाफ वो नहीं जाते हैं। तो यादवों और मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो सपा के साथ है। लेकिन अगर ऐसी वोट बैंक पर किसी भी तरह से सेंध मारते हैं अखिलेश यादव, तो निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव के लिए अच्छी बात होगी, पॉजिटिव पॉइंट होगा, उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। वही मायावती के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दल बदल का खेल है वो अब शुरू हो चुका है अंजलि, और यहीं से आप समझिए कि अब किस कदर और किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में होने वाला है। यानी उत्तर प्रदेश का जो सूबा है, वो उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है कि जनसंख्या के लिहाज से, सीट के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ की राजनीति बार बार कहा जाता है, कहते हैं, और हम कभी भी जब राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर जो भी कुछ भी होता है उसका असर देश की राजनीति पर पड़ता है।
उसी से आप जोड़ के देखिए कि किस तरह से अभी विधानसभा का चुनाव जो 2022 में होना है, उसके बाद 2024 का भी चुनाव है, तो उसी कवायद में सब कुछ देखा जा रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, यानी कि ये दो मेजर चेंजेस आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं। एक जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं, यंग लीडर माने जाते थे कांग्रेस के, और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। ऐसे में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, और ये 9 विधायक एक साथ अगर छोड़कर बीएसपी सपा में जाते हैं तो कितना बड़ा ये झटका है मायावती के लिए, आप समझ सकते हैं। अगर नंदन मेरे साथ जुड़े हो, नंदन अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मैं नंदन से एक सवाल है, जुड़े हैं क्या नंदन? अंजलि जी सर। नंदन ये अब बताइए कि आगे मायावती या बीएसपी के तरफ से कोई इसको लेकर बयान आया है, किसी से आपकी बात हुई हो? सर अभी तक मायावती का इस बारे में कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कोई इसका जारी भी किया है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और बयान के थ्रू भी उन्होंने कुछ मैसेज कन्वे नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट बता रहा है सर कि जो उनके मन में मनोधारणा चल रही है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो पूरे 5 साल, जैसे कि सर आपने बताया कि पूरे 5 साल वो एक्टिव नहीं थी, और जमीनी हकीकत ये वास्तव में थी कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और भाजपा फील्ड में उतर रही थी और अपने काम को कर रही थी, लेकिन बसपा के तरफ से ना ही कोई कार्यकर्ता दिख रहा था, ना ही खुद बसपा सुप्रीमो मायावती दिख रही थी फील्ड में, नहीं अगर कुछ टॉपिक्स को छोड़ दें तो केवल कुछ ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपने मैसेज कन्वे किए थे। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि वो फील्ड में पिछले 5 साल से उतरी ही नहीं, राजनीति में ना ही एक्टिव रही और ना ही कुछ कार्य किया। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं जो जो उनकी चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रही, कमजोर पड़ रहा है, और पार्टी के जो सदस्य हैं वो उनकी स्थिति को देख के कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि उसको देख के, जो सक्रियता को देख के, निष्क्रियता को देख के वो पार्टी को छोड़ रहे हैं अपनी। बिल्कुल, या यूं कहा जा सकता है नंदन की 2017 क्या 2012 के बाद से ही कुछ खास एक्टिव नहीं रही है मायावती, और ऐसे में अब बहुत ज्यादा पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जैसा कि हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम जी ने ये बात कही है कि ये दल बदल का खेल जारी है, और इस दल बदल के खेल के बीच आखिर ये पार्टी कैसे अपने आप को मजबूत कर पाएगी ये देखना होगा। तो सपा कार्यालय में मुलाकात शुरू हो चुकी है, जिसकी अभी तक ये खबर सामने आ रही थी, तो 6 विधायक और 1 विधायक प्रतिनिधि मिलने पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव से बीएसपी के बागी विधायक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हुए हैं। सपा कार्यालय में ये मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है, तो देखना होगा कि अब आखिर क्या देखने को मिलता है इस राजनीतिक उठापटक के बीच, क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि 6 विधायक और 1 विधायक प्रतिनिधि सपा कार्यालय में पहुंच चुके हैं। बीएसपी के ये बागी विधायक पहुंच चुके हैं। जी अंजलि, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मायावती की भी नजर होगी, मायावती भी सोच रही होंगी कि क्या हुआ और कैसे हो रहा है ये सब कुछ। हालांकि ये अखिलेश यादव के लिए उपलब्धि की बात है, लेकिन मायावती के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ झटका है। और उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में आज एक बहुत बड़ा और बहुत ही तगड़ा झटका और घटनाक्रम है। 9 विधायक, यानी कि देखिए जो खबर है 6 विधायक और 1 विधायक पहुंचे मिलने के लिए, जो बीएसपी के बागी विधायक हैं अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त जो प्राइम न्यूज देख रहे हैं वो सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहा है प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है सपा के लिए, और बड़ा झटका होने वाला है मायावती के लिए, बीएसपी के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सपा कार्यालय में मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है मायावती को। तमाम नजरें लगी हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो बाकी जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो 2022 के चुनाव में इस बार रुचि रख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है अंजलि। और मुझे लगता है कि अगर आज ये दल बदल हो जाता है, ये पार्टी छोड़ देते हैं, इनका स्वागत हो जाता है सपा में, अखिलेश यादव इनको गले लगाते हैं, तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम, बहुत बड़ी चीज होने वाली है यूपी के राजनीति में। और यहाँ से खेल अब शुरू होता है। बिल्कुल प्रेम जी, क्योंकि अब देखिए सपा बहुत ही मजबूत हो जाएगी। पंचायत चुनाव के नतीजे भी हमने देखे, जो ग्रामीण इलाकों की राजनीति है वो साफ निकल कर यहाँ पर आ गई कि सपा अभी भी ग्रामीण इलाकों में। देखिए अंजलि, सपा मजबूत हो ना हो,
लेकिन मायावती कमजोर होंगी, क्योंकि मैसेज जाता है 5-9 विधायक की नहीं है, 5-6 विधायकों की नहीं है, ये मैसेज जाएगा कि मायावती और बसपा को छोड़कर लोग जा रहे हैं। ये एक मैसेज है प्रदेश के लिए कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर पार्टी में ऐसी किस तरह की बातें हो रही हैं, पार्टी में क्या घुटन क्यों हो रहा है इन लोगों को, क्या उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जो उनकी पूछ होनी चाहिए थी, वो पूछ नहीं हो रही है। क्या मायावती सिर्फ अपना चला रही है पार्टी में, या विधायक जो हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, क्या वो सफोकेशन फील कर रहे हैं, क्या है ये, इसके अंदर की बात भी हम दर्शकों को बताएंगे। आखिर क्या वजह हुई कि ये विधायक पार्टी छोड़कर आज सपा के साथ जाने को तैयार हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है ये जानना चाहेगी आने वाले समय में कि ऐसा क्या हुआ मायावती के पार्टी में कि ये 9 विधायक 8 विधायक छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे कांग्रेस में क्या हुआ कि जितिन प्रसाद जो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे वो भाजपा में जा रहे हैं। यानी कि तमाम घटनाक्रम जो पॉलिटिकल ड्रामा अभी शुरू हुआ है, ये पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहेगा 2022 के चुनाव तक, क्योंकि 2022 का चुनाव इस बार अहम इसलिए भी है कि लगातार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं कि किसी भी तरह से सत्ता परिवर्तन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात हो या केंद्र में सत्ता परिवर्तन की बात हो, और उनको पता है कि अगर केंद्र में जाना है तो वो रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जीत इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है अंजलि कि अगर किसी भी तरह से हम उत्तर प्रदेश में काबिज हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि 2024 का जब केंद्र में चुनाव होगा, जब देश का चुनाव होगा, तो विपक्षी पार्टियां जो हैं, देखिए प्रेम जी, पार्टी के कमजोर होने की कई वजह मानी जा सकती है, जैसा कि आपने ये जिक्र किया है कि क्या आखिर वजह है कि पार्टी इतनी कमजोर होती चली जा रही है और लोग छोड़कर पार्टी से जा रहे हैं। ये भी समझा जा सकता है कि मायावती बहुत जल्द ही निर्णय लेती है किसी भी बात पर। देखिए, निष्कासित किया 9 विधायकों को एक के बाद एक, और याद करिए वो घटनाक्रम जब 2017 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ इस बात पर कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया था ज्यादा। अभी देखिए, शुरू में होता ऐसा है कि किसी भी पार्टी में जो नाराजगी जो होती है, नाराजगी का एकमात्र जो कारण होता है इसमें ये होता है कि शिकायत ये होता है नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कि पार्टी में मेरी सुनी नहीं जा रही है, उनको सम्मान नहीं मिलता, उनके ईगो का ध्यान नहीं रखा जाता। शुरुआती दौर में यही सब चीजें होती हैं, और उसके बाद अगर आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज कुछ भी करते हैं या आला कमान को ये लगता है कि पार्टी के मुताबिक आप नहीं चल रहे हैं, या पार्टी को ये लगता है कि आप जो पार्टी के एजेंडे हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आला कमान आपसे दूरी बनाने लगता है, और दूरी बनाने के बाद आप पर एक्शन लेने की बात आती है। तो आपको लगता है कि हो सकता है कि जब दूसरी पार्टी में जाए, या जो विधायक होते हैं उनको अगले चुनाव में, जैसे इस बार जो चुनाव होना है, तो मायावती ने साफ कहा था कि इस बार भी उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में बढ़िया काम किया हो। तो विधायक जो कम से कम जो अभी विधायक हैं उनको लगता है कि कहीं उनका टिकट कट ना जाए, तो उनको ये लगता है कि अगर हम दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां से हम अपना टिकट जो है वो कंफर्म कर लेंगे। तो आपको जो टिकट यहाँ नहीं मिलने का खतरा रहता है, आप दूसरी पार्टी में जाते तो उनको लगता है कि वहां पे आपको टिकट मिल जाएगा। ये तमाम कई बिंदुएं हैं जो जिस पर आप गहन विचार विमर्श करेंगी, सोचेंगी, इस पर चर्चा होगी तो सामने निकल कर आती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इस वक्त तो अभी जो घटनाक्रम है उसका मतलब सीधा यही है कि आप कुछ गड़बड़ है, और फिलहाल मायावती के लिए नुकसान है और सपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए ये फायदे की बात है। और याद कीजिए आप वो दौर भी जब मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, और किस कदर लड़े थे, और जब आज खिलाफ लड़ रहे हैं तो किस कदर लड़ेंगे। बिल्कुल, और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रुक करते हैं उनका। मीनाक्षी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ही ये राजनीतिक घटनाक्रम आए दिन सामने आ रहे हैं, और खास करके जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ऐसे में ये दल बदल की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यूपी की राजनीति की बात करें तो सपा
को फायदा हो रहा है और बीएसपी कमजोर बहुत ज्यादा हो गई है। मीनाक्षी। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह की खबरें सामने आई, अगर ये कयास जिस तरह के लगाए जा रहे हैं, जो बैठक के लिए भी पहुंच चुके हैं अब कुछ विधायक, अगर ये सब कुछ सही होता है तो जाहिर तौर पर बड़ा घाटा बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर होगा। लेकिन प्रेम जी को मैं भी सुन रही थी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल मीनाक्षी, हम आपके पास वापस लौटेंगे और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश में मिले बसपा विधायक, सपा कार्यालय में ये मुलाकात हुई और अखिलेश से बसपा विधायक मिले। कुछ ही देर बाद सपा कार्यालय से निकलेंगे ये बसपा विधायक। 2022 विधानसभा चुनाव पर अखिलेश से चर्चा हुई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निकलकर कार्यालय से अखिलेश से मिले हैं बसपा विधायक और यहां पर 2022 चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, मुलाकात हुई। पहले 6 विधायक और 1 विधायक प्रतिनिधि कार्यालय में पहुंचे और कुछ ही देर बाद सपा कार्यालय से बसपा विधायक निकलेंगे, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव पर अखिलेश यादव से चर्चा हुई है। जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्या होगा, ये जो बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो ये देखिए सामने आया है कि 2022 चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में चर्चा हुई अखिलेश यादव के साथ। मीनाक्षी, अभी तक हम ये चर्चा कर रहे थे और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। और देखिए ये बात निकलकर सामने आई है कि 2022 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के साथ चर्चा हुई है, जो जाहिर था। बिल्कुल अंजलि, मुझे लगता है इसके बाद किसी भी तरह की स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। बहुजन समाजवादी के जो विधायक हैं, अगर वो जाकर अखिलेश यादव से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं तो अपने आप में ये समझने के लिए बहुत है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से प्रेम जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कुछ भी होता है, कोई छोटी घटना भी होती है तो उसका सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ता है और इसमें कोई शक नहीं है कि अब आगे ऐसा ही होने वाला है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बहुजन समाजवादी के पार्टी के अंदर। लंबे वक्त से मायावती से उनके पार्टी के जो सदस्य हैं वो नाराज चल रहे थे और ज्यादातर ऐसा तभी होता है जब पार्टी के अंदर लोग नाराज चल रहे हैं तो पार्टी बिखरने लगती है। और इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पास कांग्रेस भी है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी जो अब बिखर गई है, ठीक उसी तरह बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर भी मायावती से लगातार जो नेता हैं उनके पार्टी के अंदर और अब विधायक जिस तरह से मिलने के लिए अखिलेश यादव से पहुंचे हैं, लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे। इसके बाद जिस तरह से मायावती ने यह भी कहा कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा जिस क्षेत्र में, उसी विधायक को आगे टिकट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो डर भी कहा जा सकता है। लेकिन सबसे मुख्य वजह जो मैं समझ पा रही हूं इस पूरी घटना के पीछे वो यही है कि असंतुष्टि लगातार जिस तरह से मनमानी, क्योंकि इस तरह की खबरें भी कई बार निकलकर सामने आती थी कि मनमानी कर रही है मायावती, और कहीं ना कहीं यही एक मुख्य वजह है कि मायावती जिस तरह से हर बार अपने मन की करती थी या अपनी बात मनवाने की कोशिश करती थी, इसी को लेकर लगातार नेता असंतुष्ट थे और अब उसका असर हमें उनके इस मेल मिलाप की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें नजर आ रही है। और अगर ठीक ऐसा ही चलता रहा तो जाहिर तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव से पहले बड़ा धक्का लग सकता है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जैसा कि आपने मनमानी की बात कही है, मायावती की इन्हीं मनमानियों का ही नतीजा है कि आज पार्टी बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है जमीनी स्तर पर। बहुत कमजोर पड़ चुकी है जमीनी स्तर पर। और आप ये भी देख सकती हैं 2012 के बाद से, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था, 2012 के बाद से लेकर अब तक कोई भी बड़ा कार्यक्रम, कोई भी बड़ा आयोजन, ना कि पार्टी सदस्यों के साथ मीटिंग, इस तरह की कोई चीज निकलकर सामने नहीं आई। ना खुद मायावती कहीं जाकर दौरा कर रही हो, बहुत ही छोटे मोटे कार्यक्रम हमें नजर आते हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर आप लोगों के बीच नहीं उतर रही हैं तो लोग तो आपसे नाखुश है ही, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता जिनको जोड़कर रखना आपकी प्राथमिकता है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, साथ आगे चलने के लिए, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उसका असर पार्टी पर भी पड़ा। और मीनाक्षी देखिए, ये वही सपा है जिसके साथ बीएसपी ने खुद मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 का। 2009 के बाद देखिए मायावती का बेहतर प्रदर्शन भी रहा था 2019 में जब 10 सीटों पर खाता खोला था। तो अब जब बीएसपी के ये तमाम विधायक जो बागी हो चुके हैं सपा से मिल जाएंगे तो ये बहुत ही एक नुकसान वाली बात होगी। बिल्कुल, अपने आप में ये भी कहा जा सकता है क्योंकि देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के काफी हद तक टारगेट जो वोटर्स थे वो भी सेम थे और ऐसे में आपस में प्रतिद्वंदी भी थे, कॉम्पिटिटर्स भी थे। और सबसे पहले अखिलेश यादव ने अगले चुनाव से पहले यही काम किया कि समाजवादी पार्टी में आपके पास वापस रुख करेंगे और बीएसपी नेता डॉक्टर एमएच खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उनकी इन मुलाकात पर प्रतिक्रिया क्या है। एमएच खान जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी एमएच खान जी, जिस तरीके से बीएसपी से जो बागी विधायक हैं वो अखिलेश यादव से मुलाकात करें और ये खबर भी निकलकर सामने आ रही कि 2022 के चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा भी हुई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? ये कोई पहली बार ऐसा हुआ है
ऐसा तो नहीं हुआ है। जो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं लोग, वो चाहे समाजवादी पार्टी में जाए, चाहे भाजपा में जाए, चाहे किसी पार्टी में जाए, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो अनुशासनहीनता में निकाल दिए जाते हैं वो स्वतंत्र है, कहीं चले जाए, उससे क्या लेना देना हमको। लेकिन आपको नहीं लग रहा है अहमद खान जी कि पार्टी इससे कमजोर पड़ सकती है और कमजोर पड़ भी रही है? किसी एक साथी की जरूरत है बीएसपी को? नहीं, कभी कमजोर कभी नहीं पड़ी है। आज से लेकर आप इतिहास उठाइए बीएसपी का, जिन लोगों ने अनुशासनहीनता किया उनको पार्टी से निकाला और वो कहीं के नहीं रह गए। चाहे ले लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लीजिए, अपना दाते थे कि हाँ हिंदू हम नहीं करेंगे और चले गए भाजपा में। तो आप चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, क्या हाल है उनका है, बड़े भारी नेता थे, उससे बड़े नेता थोड़े ही लोग हैं। बिल्कुल अहमद खान जी, वही मैं जिक्र कर रही हूँ कि कई पुराने नेता जो अब जा चुके हैं पार्टी से, जिन्होंने मजबूती दी थी पार्टी को, अब वही जा चुके हैं, तो पार्टी अब भीतर खाने पर कमजोर नहीं पड़ रही है? क्योंकि बीते कुछ सालों की अगर हम जिक्र करें, पार्टी की कितनी सक्रियता रही है ये सभी के सामने रहा है। फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को अनुशासनहीनता में पार्टी निकाल देती है वही इधर उधर जाते हैं। अभी तक तो इंतजार कर रहे थे कि हमको फिर से बुला लिया जाए। तो मायावती जी सख्त प्रशासक है, वो जो डिसीजन ले लेती है। अब इसमें कोई कहीं चला जाए, इससे कोई पार्टी को लेना देना नहीं है। अब वो सारे कुर्बे आप मिला करके हर पार्टी को। ठीक है, सपा से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे जी, बीएसपी के ये बागी विधायक आपकी पार्टी से जाकर मुलाकात करते हैं, अखिलेश यादव के साथ आज ये मुलाकात चल रही है, और दूसरी तरफ देखिए डॉक्टर अहमद खान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएसपी नेता, उनकी ये प्रतिक्रिया है कि जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे उन पर तो एक्शन लिया ही जाएगा, इससे पार्टी नहीं कमजोर पड़ रही है। देखिए ये लोकतंत्र है, और अगर कोई बसपा के कोई विधायक अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समाजवादी पार्टी के मिल रहे हैं, तो ये आज उत्तर प्रदेश में सारे विधायक ये जानते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि का सम्मान हुआ और उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ तो केवल उत्तर प्रदेश में कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और बिना भेदभाव के किया। अगर उन्होंने लोहिया ग्राम योजना लाई तो उन्होंने उसमें कोई अपोजिशन का भी विधायक था तो उसको भी उन्होंने देने का काम किया। अगर उन्होंने असेंबली में हैंडपंप दिया 200 तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों को दिया, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह केवल भाजपा के विधायकों को देने का काम किया। तो आज ये उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि और आम जनता ये मानती है कि समाजवादी पार्टी ही जनता का काम कर सकती है, और खासकर विधायक इस चीज को महसूस करते हैं कि हम अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट अखिलेश यादव के ही साथ कर सकते हैं। तो अच्छा है ये, तो अगर कोई समाजवादी पार्टी के हमारे नेता से मिल रहा है तो ये स्वीकारता है हमारे नेता की हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में। अच्छा मनोज जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मनोज जी, मैं प्रेम शंकर बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो दूसरी पार्टियों से हटाए या निकाले या उनको रिजेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपकी पार्टी में वो आते हैं किसी भी रूप में, तो क्या वो पार्टी के लिए आप क्या सोचते हो, पार्टी के लिए कितना काम के होंगे और पार्टी उसको किस तरह से इस्तेमाल कर पाएगी आपके लिए? देखिए आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप अगर आप देखें तो इसके पहले आपके 7 विधायक वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे। उसके पहले न वो निकाले गए थे, न उनको नोटिस थी। वो मिलने के बाद उनको आपने नोटिस दिया, और एक साथ 7 विधायकों ने आकर के ठीक राज्यसभा के चुनाव के पहले, विधान परिषद के चुनाव के पहले वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, और ये खबरें सारे टीवी चैनलों में आई। उससे पहले न वो निकाले गए थे, न उनको कोई नोटिस थी, न कोई गिरवांश थे बहुजन समाज पार्टी को उनके प्रति। वो मिले, उसके बाद आपने नोटिस दिया उनको, कारण नोटिस किया, आपने सस्पेंड भी किया उनको। तो ये ठीक बात है, आपने जो एक अच्छा सवाल किया। अब देखिए पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए, और जिस जानकारी नहीं है आपको, उसके जो जनप्रतिनिधि हैं वो विचलित होंगे। आज इस चीज को तो महसूस बसपा को करना चाहिए कि क्या कारण है एक एक करके पार्टी के उसके सारे नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे अनुशासन की भी क्या आवश्यकता है मनोज जी, जिसमें लोकतंत्र खत्म हो जाए। बीएसपी नेता डॉक्टर अहमद खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए और वो शायद कुछ कहना चाहते हैं आपसे। देखिए ये कह रहे हैं कि किसी को निकाला नहीं गया, किसी को बैठाया नहीं गया, किसी को ये नहीं किया गया, ये इनकी जानकारी अधूरी है। और सब जितने नेता गए हैं सबको निकाला गया है, और सब अपने करतूतों से निकाले गए हैं। अब कोई किसी
हम फिर वही कह रहे हैं कि यार ये समाजवादी पार्टी में सुषमा जाए, पटेल को भाजपा कब में आपने जाए, निकाला था? मैं सवाल कर रहा हूँ। सबको सुषमा निकाला, पटेल सबको निकाला। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी कर लेनी क्या चाहिए। उससे पहले उनको निकाला? आपको जानकारी नहीं है, जानकारी कर लेनी दीजिए। चाहिए। सबको निकाला गया था, अगर नहीं निकाला गया है तो तब निकाला जब मीडिया में ये खबर प्रकाशित हो गई। अखिलेश ये यादव लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया कार्यालय में जाकर के उनसे भेंट किया है, तब आपने निकाला है। मैं इस चीज में बात में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपके इस बात पर नहीं पढ़ना चाहता। आप अपनी पार्टी में उनको ज्वाइन करा लीजिए, कुछ मतलब नहीं है। बीएसपी का कोई लेना देना नहीं है। आप भाजपा से लोग ब्लॉक ज्वाइन करा लीजिए, कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या मतलब उससे है? आप अपनी पार्टी में शिवसेना वालों को ब्लॉक ज्वाइन करा लीजिए, हम कहाँ भला कर रहे हैं? हम तो कहीं नहीं ये काम तो आपने पहले किया है के बारे में। अगर ये कहेंगे कि गठबंधन करके सरकार बनाई है तो और आपकी गलबैयां पूरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी क्या नजदीकियां दोस्ती रही। हमारे समाजवादी पार्टी का ये बिल्कुल प्रेम जी क्या कहेंगे आप? देखिए नाराजगी दोनों ओर से देखी जा रही है और अहमद खान का ये भी कहना है कि पार्टी में अगर इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं बीएसपी अगर कमजोर पड़ रही है तो ये किसी की समस्या नहीं है। लेकिन ये इतना है कि अंजलि ये आपस में कुछ भी कहे, बीजेपी के लिए बीजेपी इस पूरे प्रकरण से खुश होगी कि अगर विपक्ष आपस में विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ अगर इसी तरह से चलता रहा तो बीजेपी लीड ले लेगी। जो मानते हैं मनोज जी और खान साहब कि अगर आपस में ही आप लोग एक दूसरे से हो तो बीजेपी तो बड़ा एज लेके आगे निकल लेगी कि बहुत अच्छा आपस में आप लोग करते रहिए, हम कांग्रेस से जितिन प्रसाद जैसे लोगों को लेके आकर और हम रेस में आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, ये तो कुछ कहना ही नहीं, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे साहब। समाजवादी पार्टी को तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के हमने पार्टी से निकाला वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो शिवसेना जा सकते हैं। पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। जिनको आपने निकाल बाहर कर दिया, जो दगी कारतूस थे उनको निकाल दिया, दगी कारतूस कहीं भी जा सकती है। हमारा क्या लेना देना? आज आपने उनको नेता विधानसभा में बना रखा था, आपने सचेतक बना रखा था, आपने विधानसभा का मंत्री बना रखा था। सुनिए, वो मेरी बात सुनिए। जो लोगों को निकाला गया है, निकालने के पहले आप विधानमंडल दल के नेता कहिए, चाहे उनको मंत्री कहिए, पहले वो सभासद भी नहीं थे, विधायक हूँ, पहले वो सभासद भी नहीं थे। आपसे अच्छी जानकारी है कि आपने कब निकाला और कब पहले सभासद भी नहीं थे। आपके नेता बीएसपी ने ही उनको एमएलए बनाया, बीएसपी ने ही उनको मिनिस्टर बनाया, बीएसपी ने उनको अपोजिशन लीडर बनाया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया या समाजवादी पार्टी ने बना दिया? अच्छा डॉक्टर खान साहब ये तो कम से कम बताइए कि आप ये मानते हैं कि ये जो लोग गए वहाँ पे आपके निकालने के बाद ही सही पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना है, बीएसपी को कोई नुकसान इससे नहीं होना है, कोई गलत मैसेज नहीं जाना है वोटर्स के पास? नहीं, कोई गलत मैसेज नहीं जाना है, कोई गलत मैसेज नहीं जाना, करना कोई नुकसान होना है। उनकी जगह पर दूसरे आदमी तैयार है खड़े लड़ने के लिए चुनाव। मनोज जी आप ये बताइए आपको कितना फायदा होगा इससे? नहीं, देखिए सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। एक राजनीतिक दल लगातार ये काम करता है कि हमारी पार्टी बढ़े, मजबूत हो। सामान्य विचारधारा के लोग अगर वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी उनको सारा स्वीकार करेगी। हम जोड़ने की राह पर चले हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे, जातियां नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे और समाजवादी सबको लेकर के चलने का काम करती है। अगर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे और हमारी लेकिन प्रेम जी जिस तरीके से डॉक्टर अहमद खान ये बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी प्रेम जी डॉक्टर अहमद खान ये बात कह रहे हैं अंजलि कि मनोज जी आप कह रहे हैं कि हम जोड़ने का काम करेंगे, तो साथ ही आपको ये भी देखना होगा ना कोई टूट भी तो रहा है, कोई टूटेगा तभी तो आप जोड़ेंगे, यही तो राजनीति है। नहीं, हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी से कोई टूटा नहीं, कोई इस तरह के हम लोगों के भी कोई कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ करके नहीं गए। ये हम लोगों के लिए खुशी भी है और हम सबके लिए गर्व का भी विषय है। प्रेम जी जैसा कि डॉक्टर अहमद खान ये बात कह रहे हैं कि उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उनके जैसे और भी खड़े हुए हैं पार्टी में शामिल होने के लिए, तो क्या इसे आती आत्मविश्वास माना जाए कि सभी को एक एक करके निष्कासित किया गया और उसके बाद बीएसपी की ओर से ये प्रतिक्रिया आना कि अभी और भी लोग खड़े हैं पार्टी में शामिल होने के लिए, आती आत्मविश्वास है ये? नहीं, डॉक्टर साहब का ये कहना है, डॉक्टर खान साहब का ये भाई कहना है कि हमने जिनको रिजेक्ट कर दिया, पार्टी ने जिसको रिजेक्ट कर दिया
वो कहीं भी चला जाए, उससे पार्टी को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मेरा सवाल ये है कि फिर ये नौबत क्यों आ रही है, पार्टी को रिजेक्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्या पार्टी कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दीजिए, जो विधायक है क्या वो भी अनुशासन में नहीं है? बहन मायावती के कहने पर नहीं है, आपको निष्कासित करना पड़ रहा है। और जब आप निष्कासित करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा ही होगा। खान साहब इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये बताएं कि आपको देखिए हर पार्टी के अपनी कार्य करने के तरीका होते हैं। 200 विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा में बैठ गए, धरने में बैठ गए, क्या हुआ? हिम्मत नहीं है कि निकाल दे बीजेपी किसी को, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हम कैडर नहीं खड़ा कर सकते। फिर क्यों नहीं निकाला किसी को? अभी जो मंथन चल रहा था उसमें जितने विधायकों से मिले, यही ब्रजेश पाठक जी कितनी बार कहे कि सीएमओ यहाँ नस्लों का काम नहीं कर रहा है कोरोना काल में, और डीएम काम नहीं कर रहा है। न ब्रजेश पाठक की बात सुनी गई और न सीएमओ हटाया गया, न ब्रजेश पाठक को हटाया गया। तो आप लीपा पोती जहां जिस पार्टी में जैसा नीत होती करते हैं। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए बीजेपी का, कि वहां दूसरे पार्टी वालों को तोड़ के अपने प्रसाद पर मिला लिए। क्या रिजल्ट रहा वहां पे? जो दगे कारतूस वापस लेंगे आप, उसका रिजल्ट कुछ जीरो होता है, कुछ होता नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी है ये दूसरों से लेके खाने वाली पार्टी नहीं है। ये खुद पैदा नेता करती है, नेता बनाती है ये पार्टी। कौन सी पार्टी? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसको आप कह रहे हो, आप जिसके मुख्यमंत्री 4 बार बन चुकी है। बात कर रहे हैं बीएसपी में तो एक ही नेता है, मायावती के अलावा नाम बता दीजिए आप। वहाँ तो वर्णन शो है आपकी पार्टी में। अच्छा तो आप बता दीजिए ना। अच्छा तो आप बता दीजिए सपा में कौन है एक उनके वाला नेता, भाजपा में कौन है योगी आदित्यनाथ के वाला नेता, बताइए ना आप। ओवैसी पार्टी बताइए, ओवैसी के अलावा कौन है पार्टी में नेता? मैं भाई आंख बंद कर लेने से काम नहीं चलता भाई। देखिए ठीक है एमएच खान जी, आपका देखिए आपका गुस्सा जायज है। नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन बसपा से तय है कि अगर बीएसपी जीतेगी तो मायावती सीएम बनेंगी। आज क्या तय हो रहा है? आज क्या तय हो रहा है कि सीएम योगी वहाँ पे 50 नेता है जाएगा और सीएम योगी लेकिन सपा में बसपा में एक ही नेता है। अगर एसपी चुनाव जीतेगी तो अखिलेश ही बनेंगे। अगर क्योंकि योगी आदित्यनाथ, मुबारक हो आपको। अभी राम मंदिर के घोटाले की बात चल रही है, उस पर भी गौर कर लीजिएगा। नहीं खान साहब ये बताइए ना कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम बने, इससे पहले चर्चा थी क्या योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाएंगे? हवाई जहाज ये तो चर्चा नहीं थी, ये अचानक बन गया। कुछ नहीं समझे। आप देखिए ना, 2017 में बीजेपी ने कितने लोगों को बुलाया आपने? बीजेपी में कितने लोगों को बुलाया आपने? दगी कारतूसों को बुलाया नहीं बुलाया आपने? बीजेपी में कितने बाहर के लोग आए? ऐसा नहीं होता, ये प्रक्रिया है हर पार्टी में। अभी बीएसपी में कुछ लोग आएंगे, कुछ सपा में जाएंगे, कुछ भाजपा में जाएंगे। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस पे बात नहीं हो सकती है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस पे सारे लोग जाते आते हैं। कोई ऐसा नहीं पार्टी बची है, एक पार्टी बताइए जो कहते हैं कि दूसरे को हमने ले लिया। सवाल तो खड़े होंगे। कोई ऐसी पार्टी बताइए आप कि जिसमें कोई आया गया ना हो। एक पार्टी हिंदुस्तान बताइए जिसमें कोई आया गया ना हो। खान साहब आते जाते रहते हैं, लेकिन जब भी आते जाएंगे और जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे। किसी को है नहीं, प्रक्रिया है, लेकिन सवाल खड़े होंगे। ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या नौबत है कि निकाले जा रहे हैं पार्टी से? ये सवाल तो खड़े होंगे ना। बीजेपी में आपने। अरे खान साहब, मैं बीजेपी को थोड़ी बोलने के लिए खींचा आपने। आपकी पार्टी से लोग हटाए गए, आपकी पार्टी से लोग निकाले गए, उस पर सवाल है। नहीं वो भाजपा का, मैं भाजपा का बात कर रहा हूँ, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जितिन प्रसाद को लेने की क्या जरूरत थी, ये बता दीजिए मुझे आप। जब 305 ये भाजपा से पूछिएगा, ये बीजेपी से पूछिएगा ना। मेरा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार मेरा एक सवाल है कि बसपा से लोग क्यों हटाए जा रहे हैं, बसपा से लोग क्यों निकाले जा रहे हैं? वजह क्या है? क्या पार्टी अनुशासन में नहीं है? क्या अपने कार्यकर्ताओं विधायकों को पार्टी नहीं संभाल पा रही है?
देखिए, ये सवाल आपका बड़ा बेतुका सवाल है। ये आप बीजेपी से भी पूछ सकते हैं। आपको लगेगा बीजेपी से और मुकुल राय चले गए, क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, क्या किया आपने? सवाल आपसे भी तो हो सकता है। मुकुल राय गए नहीं गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, पार्टियों से भी हो सकता है, लेकिन जब हाँ सवाल वहाँ भी खड़े हुए हैं। नहीं कि जब मुकुल राय छोड़ के गए तो सवाल वहां भी उठे थे कि मुकुल राय क्यों छोड़ के चले गए, आए और चले गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कोई अछूता नहीं है भाई मेरे, कोई अछूता नहीं है। देखिए वजह तो बताएंगे पार्टी के लोगों को जिनको अच्छा लगता है। देखिए एमएच खान जी, एक एक विधायक जाए, एक शख्स का जाना और एक इकट्ठे एक सारे 9 विधायकों का जाना, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। यहाँ पर ही अंतर पैदा हो जाता है। आप इस अंतर को नहीं समझ पा रहे। देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए सिटिंग मिनिस्टर चला गया, पश्चिम बंगाल में सिटिंग मिनिस्टर गए। एमएच खान साहब, दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये बात की बात है। तो हमारे घर पहले मौजूदा स्थिति में देखिए, वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान पर क्या चल रहा है। देखिए मीडिया का काम है वर्तमान पर बात करना। 2021 है ये हम कह रहे हैं, 2021 में ये घटनाएं घटी हैं, तो मीडिया दूसरे के पार्टी के बीच में झांकने की क्या आवश्यकता है भाई? झांकिए तो सब में झांकिए। हम अपना पार्टी चलाते हैं, हम अपना कैडर बनाए हुए, हम अपना ऑफिस बनाए हुए, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। हमारे पार्टी में किसी को दखल देने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये पत्रकार का तो हक है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी का हक नहीं है। पत्रकार हो चाहे पत्रकार जनता की बात करे, एमएलए एमपी बिक रहे हैं, पत्रकारों का भी हक नहीं है। पत्रकार, देखिए पत्रकार का हक है हर खबर को देना, दर्शकों तक पहुंचाना। अगर आप कह रहे हैं कि जनता का हक नहीं है ये खबर जानना, खान साहब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती आप। क्वेश्चन मार्क एक पार्टी में नहीं लगा सकती। पार्टी में क्या हो रहा है, आपके पार्टी में क्या हो रहा है, इस पर सोचिए। आपसे दोबारा जुड़ेंगे। आप जुड़े प्राइम न्यूज के साथ, अपनी बात रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एमएच खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बीएसपी नेता डॉक्टर एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका यह कहना है कि हक नहीं है पत्रकारों का, मीडिया का हक नहीं है कि पार्टियों में क्या कुछ हलचल चल रही है। तो फिलहाल ये जो खबर हमारे सामने आ रही है कि सपा कार्यालय में बैठक का दौर जारी है। प्रेम जी, हम इस पर लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीएसपी इससे काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा नाराज है कि आज जवाब देने तक को यहाँ पर तैयार नहीं है। ये जाहिर की बात है, जब नुकसान होता है आदमी को ना, जब चोट लगती है तो वो थोड़ा गुस्से में रहता है, पैनिक में रहता है। खान साहब के पास भी यही लगता है दिक्कत है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उनको क्या बोलना चाहिए। और क्या होता ये है कि हर पार्टियों में होता है, उनका कहना सही है कि हर पार्टियों में होता है। हम भी ये कहते हैं कि हर पार्टियों में दल बदल होता है, हर पार्टी से छोड़कर लोग जाते हैं, लेकिन जब तक जाते हैं तब तक सवाल किए जाते हैं, तब तक उसके पीछे और उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की जाती है। आज बसपा से हुआ है तो वही कोशिश की जा रही है कि क्या वजह रही तो उनको पार्टी से या तो हटाया गया या वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने जा रहा है। बस चर्चा तो यही है, चर्चा तो इसी पर हो रही है, लेकिन वो करे सब पर होती है, सब तो होता है नहीं होता है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। खैर अभी की जो बात है कि अभी बातचीत वापस जारी है, शायद कुछ ही देर के बाद वो निकलेंगे बाहर, और तब मुझे लगता है कि क्या बात हुई अंदर खाने, किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल प्रेम जी, बीजेपी विधायक राम हृदय राम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी इस दल बदल पर क्या प्रतिक्रिया है। राम जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार, स्वागत है। मैं विधायक नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जी माफ कीजिएगा। जी। राम हृदय राम जी, ये जिस तरीके से बसपा के बागी विधायक जाके सपा से बातचीत करते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात आज जारी है और 2022 के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है इन बागी विधायकों के साथ मिलकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आखिर? देखिए, बसपा के जो विधायक हैं ये पहले से ही राज्यसभा के विगत चुनाव में इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया था और समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं है, वहाँ वन मैन वन शो है, और जैसी बसपा वैसी सपा,
और इनकी चुनाव में अपने को 2022 को चुनाव जीतने के लिए जो बसपा के विधायक हैं वो सपा में जा रहे हैं कि बसपा में देख रहे हैं कि बसपा डूबती हुई नाव है और बसपा में रहना नहीं चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि आगे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में पैसा नहीं देना पड़ेगा और फ्री में इनको टिकट मिल जाएगा और चुनाव लड़ेंगे। बसपा में दोबारा जाएंगे तो इनको पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यतः समाजवादी पार्टी से ही होनी है, इसलिए समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, जो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए काम कर रही है, ये जनता में रात दिन जो काम चल रहा है इससे ये लोग घबराए। मतलब आप ये मानते हैं कि बसपा से कोई भी लड़ाई अब होनी ही नहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, सीधे तौर पर सपा से ही होनी है? हाँ, समाजवादी पार्टी से ही लड़ाई होनी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये बसपा के विधायक समाजवादी पार्टी में संभावना अपनी देख करके जा रहे हैं कि आगे विधायक कैसे बना जाए। देखिए प्रेम जी, बीजेपी का तो ये एजेंडा सेट हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि सीधे सीधे सपा से ही लड़ाई होनी है, इसीलिए जितने भी विधायक हैं वो पे सपा में जाकर शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो ये राम जी जो कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार का चुनाव होना है वो सपा बनाम भाजपा यानी कि एसपी बनाम बीजेपी ही होना है। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, बीएसपी पिछले 5 सालों में उस तरह से मुखर होकर सामने नहीं आई और आप जो है संजय सिंह की पार्टी वो पूरी ताकत के साथ इस बार मैदान में है। उनको देखना होगा कि इस बार के चुनाव में आप क्या करती है वहां पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप कम से कम एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी कि उसके बारे में पहले से बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्शन आपका नहीं हो सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दिल्ली आपको याद होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल आ गए थे, उस समय भी ये बात हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल कैसे सीएम बनेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा होता है, नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी हो सकता है आप ना बने वहां पे आम आदमी पार्टी, लेकिन परफॉर्मेंस हो सकता है बेटर डे मुकाबले में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है उसको देख के लगता है। लेकिन कुल मिलाकर जो मुकाबला होना है 2022 का जो फाइनल होना है उत्तर प्रदेश में वो भाजपा बनाम सपा ही होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस की जिस तरह से मुहिम है, जिस तरह से उनकी तैयारी है, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो भी स्ट्रेटजी बना रही है बीजेपी वो सपा को सामने देखते हुए, और सपा जो स्ट्रेटजी बना रही है वो बीजेपी को सामने देखते हुए, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आए, जिस तरह से चीजें निकली, उससे भाजपा भी अपने आप को अलर्ट मोड पे रखी हुई है और सपा क्योंकि थोड़ा सा उसको एज मिला है, लीड पर थी पंचायत चुनाव पे, तो सपा को ये लगता है कि अगर थोड़ी सी मेहनत और की जाए तो विधानसभा के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है और क्या वो दोबारा सरकार में आएंगे, ये तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल राम हृदय जी, जैसा कि आपने ये बड़ी बात कही है कि सपा से ही अब सीधे सीधे टक्कर है, क्या आप अभी भी मानते हैं कि 2022 का चुनाव में सपा अभी भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी है जितने कि 2017 तक खड़ी रही थी? नहीं, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में उतनी मजबूती से खड़ी नहीं है, प्रयास कर रही है। विपक्ष में तो सबको प्रयास करना चाहिए। उनके पास यादव वोट बैंक के अलावा कोई वोट बैंक नहीं है, दूसरा कोई वोट नहीं है, और न दूसरे वोटरों के लिए कि कुछ इन्होंने कोई काम किया। एक जात से किसी की सरकार बनती नहीं, तो इसलिए न इनके पास कोई क्लियर एजेंडा है। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 16 प्रत्याशियों में इन्होंने 15 प्रत्याशी एक ही जात के यादव जाति के जिला पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट बना दिए। तो इससे आम जनता, बहुत ही आम जो वोटर्स है, जो अति पिछड़ा है, दलित है, वो बहुत ही समाजवादी पार्टी से भयभीत है कि केवल और केवल यादव के नाम पे वहाँ जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाएंगे, विधायक बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, सांसद बनाए जाएंगे, तो बाकी जातियां वहाँ क्यों रहेगी? इसलिए बाकी जातियां वहाँ उपेक्षित महसूस कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सारी जातियों का यहाँ समावेश है, सबको सम्मान दिया जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी
समाजवादी पार्टी एक जात बिरादरी और एक परिवार की पार्टी बनके रह चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये राजनीतिक हलचल देखी जा रही है उत्तर प्रदेश के जमीन में। तो ये देखना होगा कि आखिर आगे तमाम जो पार्टियां तमाम स्थितियों से गुजर रही है, चाहे वो बसपा की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें या फिर सपा और कांग्रेस की बात कर लें, दल बदल की प्रक्रिया जारी है और आगे 2022 में क्या कुछ तस्वीर सामने आती है ये देखना होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।